आप इस देश का खाते हैं, आप विदेश में पाकिस्तान का गुण गाइएगा, कहला आपका वोट का जरूरत? आपको वैसे वोट का जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी जात संप्रदाय से हो, अगर भारत माता की संतान है, अगर देश के प्रति सोचते हैं, देश के लिए उम्मीद रखते हैं, आपका स्वागत है। क्या आश्वासन मिला कि फिर से अगले कार्यकाल में क्या सब कुछ करेंगे खुदावंदपुर और बेगूसराय जिला में? अब विरोधी का कहना है उस पार, जब गंगा का ही नाम ले लिए तब तो शुद्ध हो गया। गंगा का नाम लिए तो शुद्ध हो गया, उस पार या इस पार। नदी है, जिस बीच से नदी गुजरती हो, या उस पार हो या इस पार हो, तो शुद्धिकरण तो हो गया। विरोधी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। एक कलाकार है, आप एक कलाकारी करके आप उसमें पावर स्टार हो सकते हैं। राजनीतिक में पावर स्टार करा काट के उपेंद्र कुशवाहा है, और उनके वजह से बिहार का 90% कुशवाहा एनडीए के साथ। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है बीएनएस न्यूज में। मेरा नाम है दिनकर कुमार। इस वक्त अभी हम आए हुए हैं बिहार बेगूसराय जिले के खुदावंदपुर प्रखंड अंतर्गत बैरा पंचायत के मिर्जापुर गांव में। यहाँ पर चुनावी यात्रा के दौरान इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। आप अपना परिचय सबसे पहले। जी, पहले तो आपको नमस्कार। मेरा नाम तरुण कुमार रोशन है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा युवा जिला अध्यक्ष बेगूसराय। आज किस कार्यक्रम में आप समझे? देखिए, आज भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय गिरिराज सिंह का कार्यक्रम था। एनडीए कार्यकर्ता की बैठक खुदावंदपुर प्रखंड के मिर्जापुर गांव में हुई थी। उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज यहां एकत्रित हुए थे। क्या आश्वासन मिला? क्या इस कार्यक्रम में क्या सब निर्देश दिए? देखिए, निर्देश था कि पहले तो बूथ स्तर तक या एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक जो भी कार्यकर्ता है, उनको जनता के बीच में जाकर उनका एक सप्ताह आप समय ले लीजिएगा। और कम से आप लोगों से आग्रह है कि एक सप्ताह जनता के बीच आप लोग जो बूथ अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, या सामाजिक लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं, इस एनडीए को जो समर्थन कर रहे हैं, वो लोग जनता के बीच में जाकर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो 400 पार का जो लक्ष्य है, उसको जनता के बीच में जाएं और बताएं। विरोधियों का कहना है कि गंगा के उस पार के हैं, क्या इस पे कहना? अब विरोधी का कहना है उस पार, जब गंगा का ही नाम ले लिए तब तो शुद्ध हो गया। गंगा का नाम लिए तो शुद्ध हो गया, उस पार या इस पार। नदी है, जिस बीच से नदी गुजरती हो, या उस पार हो या इस पार हो, तो शुद्धिकरण तो हो गया। विरोधी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वहां तो सब जो बैठे हुए हैं, एक तरह से कोई घोटालेबाज हैं, कोई वोट कटवा है, कोई नक कटवा है। क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाए निंदनीय बात वो कम ही है। आप लोगों को किस तरह से तैयारी हुई चुनाव में? देखिए, हम लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है, बूथ स्तर से हो रहा है। हम लोग जनता के बीच में जाकर मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो लक्ष्य है, वो बता रहे हैं। और यहाँ बेगूसराय में भी माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो करवाया गया है, फर्टिलाइजर को पुनः चालू करवाया गया है, खाद कारखाने को पुनः चालू करवाया गया है। इसके बाद दूध डेयरी का जो क्षमता था, बरौनी दूध डेयरी का क्षमता, उसको बढ़वाया गया है। इसके बाद जो NH 31 पर जो देख रहे हैं आप, ओवर ब्रिज देख रहे हैं, उसको भी इन्हीं के रीजन में बनवाया गया है। तो कहते हैं काम नहीं हुआ, काम तो बहुत काम हुआ। क्या आश्वासन मिला कि फिर से अगले कार्यकाल में क्या सब कुछ करेंगे खुदावंदपुर और बेगूसराय की जनता? देखिए, किसी भी कोई मंत्री बनते हों या सांसद बनते हों, उनको समय लगता है। 5 साल में जितना कर दिए हैं, वो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाया था। ये केंद्रीय मंत्री जिस ढंग से 5 साल में जो केंद्रीय योजना को बेगूसराय के धरातल पर उतारे, कम बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज और कहे हैं कि जो ये आपको क्या कहते हैं, रामसर साइट में जो शामिल किया गया है, किसको समझ रहे हैं, किसको शामिल किया गया है? कांवर झील को रामरस साइट में शामिल किया गया। अब वो कहे किसान के हित को देखते हुए भी कांवर झील एक एशिया महादेश में सबसे बड़ा झील है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। सबसे मीठे पानी का झील है जयमंगला मंदिर का, जो है मंदिर भी टूट गया है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, यह मंदिर
पाल वंश के शासन के काल के समय से है, अभी से नहीं है। पाल वंश का जब शासन था उसी समय जय मंगलागढ़ का मंदिर, जय मंगला माता का मंदिर बनाया गया था। और इनके द्वारा ये कहा गया कि अभी चुनाव है, अभी मंदिर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद इस मंदिर पर माननीय प्रधानमंत्री का भी नजर है और उन्होंने भी इसकी चर्चा भी की है। जिस समय उलाव हवाई अड्डा पर प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने इसकी चर्चा भी की थी कि जय मंगला मंदिर पाल वंश के शासन काल में जो बनाया गया है उसके लिए कुछ विशेष किया जाएगा। क्या लगता है विश्वविख्यात मंदिर बन सकती है जय मंगला? निश्चित रूपेण जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो उलाव हवाई अड्डे पर आके कहा था कि जय मंगला मंदिर की जो चर्चा की थी, जय मंगला मंदिर का जो चर्चा किया था, इसलिए निश्चित रूपेण यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनेगा। और आज के कार्यक्रम में माननीय सांसद जी ने कहा कि हम विरोधियों का और देशद्रोहियों का हम वोट नहीं लेना चाहते। कौन गलत कहा है भाई? आप इस देश का खाते हैं, आप विदेश में पाकिस्तान का गुण गाइएगा तो काहे आपका वोट का जरूरत? आपको वैसे वोट का जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी जात संप्रदाय से हो, अगर भारत माता की संतान हैं, अगर देश के प्रति सोचते हैं, देश के लिए उम्मीद रखते हैं तो आपका स्वागत है भाई। इसमें विरोध कहाँ, जाति धर्म कहाँ है? जो भी कोई हो, अगर देश के विरोध में बात करेंगे, आतंकवादी का समर्थन करेंगे, पूरे देश का विरोधी है। और क्या लगता है इस बार खोदावंदपुर की जनता साथ रहेगी? खोदावंदपुर की जनता पिछले बार भी साथ रही थी और इस बार भी अपार बहुमत से मोदी जी के विजन को आगे रखते हुए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह को खोदावंदपुर की जनता 90% वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करेगी। कई लोगों का कहना है कि सिर्फ पिछले 5 साल में जो गिरिराज सिंह का जो कार्यकाल रहा है, सिर्फ उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही किया और कोई कार्य नहीं। देखिए, विरोधी तो कहेंगे, विरोधी का कहना है विरोध करने का काम, लेकिन आप जनमानस भी जान रहे हैं कि फर्टिलाइजर का जो जीर्णोद्धार किसने किया? कांग्रेस। 70 साल में कांग्रेस तो बंद कर दिया था। जब पहले मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह हुए उस समय खुला था तो उसके बाद बंद हो गया, कांग्रेस वाला उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब मोदी जी का शासन आया फर्टिलाइजर का चालू करवाए, खाद कारखाना को चालू करवाए, रिफाइनरी में मान लीजिए विस्तारीकरण किया गया, इसके बाद डेयरी का विस्तारीकरण किया गया, इसके बाद जो पुल बना है आप देख रहे थे कितना जाम लगता था, अब वो पुल बन जाएगा तो आप अगर पुल से उधर आपको राजेंद्र नगर पुल से अगर आते हैं तो डायरेक्ट अगर खगड़िया जाना है तो आपको बेगूसराय के जाम से समस्या से निदान हो जाएगा। और दूसरी बात, सिमरिया में जो पुल बन रहा है, एक और एक्स्ट्रा पुल बन रहा है गंगा नदी में, तो कहते हैं वो विकास नहीं आता है। आपने बेगूसराय की चर्चा की, खास करके खोदावंदपुर में उन्होंने क्या किया? देखिए, खोदावंदपुर में अभी हमारे यहाँ मिर्जापुर में भी 2 स्कूल दिया है सांसद निधि के द्वारा, और बहुत जगह मिडिल स्कूल में भी 2 कमरा दिया गया है सांसद निधि के द्वारा, और जगह भी दिया गया है। वो विकास नहीं हुआ, वो भी तो एक विकास अच्छा, 2 कमरा सहित विकास नहीं होगा, और भी कुछ देना चाहिए था। और 5 साल में आप 5 साल में कितना लीजिएगा? धीरे धीरे अगर 5 साल और दीजिए, 5 साल अगर और देते हैं तो निश्चित रूप में विकास होगा। खोदावंदपुर भी नजर है, खोदावंदपुर भी बेगूसराय का ही अंग है, इसलिए अगले बार खोदावंदपुर उधर तो अब हो गया है, अब खोदावंदपुर छौराही हुआ। सांसद महोदय का कहना हुआ कि अब जो सुदूर देहात में है अब उसी पर फोकस है, उसी पर नजर है, वहीं विकास किया जाएगा। अगले बार और अच्छे तरह से विकास कार्य हो सकता है। निश्चित रूपेण जीतेंगे भी 6 लाख पार से, और विकास भी होगा तो पूरे यानी 6 लाख योजनाएं चलाई जाएगी बेगूसराय में। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी और दूसरे तरफ सुपरस्टार पवन सिंह खड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार किनको? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और राजनीतिज्ञ हैं। कोई भी वो एक पवन सिंह एक कलाकार है, आप एक कलाकारी करके आप उसमें पावर स्टार हो सकते हैं। राजनीतिक में पावर स्टार कारा काट के उपेंद्र कुशवाहा ही है, और उनके वजह से बिहार का
90% कुशवाहा एनडीए के साथ। सिर्फ कुशवाहा ही साथ हैं कि और भी सब? अरे सब साथ हैं, लेकिन उनके वजह से लोग उन पर चर्चा करता है। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं नाम के आगे, कुशवाहा है तो कुशवाहा का एनडीए का वोट मिलेगा कि नहीं? कुछ लोग कहे कि राजद 3 गो उम्मीदवार दे दिया। अरे 3 गो उम्मीदवार दे दिया तो उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उसका नेता कौन होगा? लालू यादव होगा। अगर एनडीए मजबूत होता है तो कुशवाहा जी की अपनी पार्टी है। अगर कुशवाहा जी मजबूत होते हैं तो बिहार, अगर सम्राट चौधरी मजबूत होते हैं तो मान लीजिए कुशवाहा का पूछ बढ़ा है, वो पूछ अगर बिहार में कुशवाहा का बढ़ा है तो देन है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के वजह से आज कोई भी पार्टी हो, आज कुशवाहा को टिकट दे रहा है। साहनी के प्रति आपकी क्या राय है? जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन में चले गए हैं और तेजस्वी के साथ है। देखिए मुकेश सहनी जी को क्या कहिएगा, कहता है तार का मारल खजूर पर, ये कहावत है। तो मुकेश सहनी जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर खुद चुनाव, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तब हारिए या जीतिए, आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए। वो जान रहे हैं कि हमारा स्थिति सही नहीं है, हम हार जाएंगे, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और तेजस्वी जी के साथ मछली रोटी खा रहे हैं। नवरात्रि में इस तरह के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होना क्या सही? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप नवरात्रा में, जो हिंदू का एक महापर्व होता है कि नवरात्रा में मीट मछली का चर्चा करना भी एक गुनाह माना जाता है, और उसमें आप दिखा रहे हैं, देखिए मुकेश जी हमको मछली खिला रहे हैं। अरे भाई काहे आप दूसरे को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? आपको खाना था तो छुप के खा लेते, खाने का चीज है तो छुप के खा लेते, कि दिखाने का क्या चीज है? अगर खा रहे हैं आप, मछली खा रहे, दिखा रहे हैं, काहे? वो हिंदू को कह रहे हैं कि देखो हम मछली भी खा रहे हैं, मीट भी खा रहे हैं और तुम दिग्भ्रमित भी हो रहे हो, तुमको जात में भी बांटेंगे, धर्म में भी बांटेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जात धर्म में भी बंटते हैं। बाकी इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। बेगूसराय के जिला युवा अध्यक्ष रालोजद के थे और इनका क्या कैसा लगा और राय विचार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।